Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन हो गया, वैरायटी भी इम्प्रूव कर लिया, अब इन सब के बाद हमको क्रॉप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? तो वीड से प्रोटेक्ट करना है, कीटाणुओं से प्रोटेक्ट करना है, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, पेस्ट से प्रोटेक्ट करना है, और साथ में क्रॉप में होने वाले जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जो हमको क्रॉप यील्ड मिलेगा, जो प्रोडक्शन मिलेगा, उसको स्टोरेज करना है। इन सब टॉपिक को हम लोग इस थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वीड क्या है, वीडिंग किसे कहते हैं। वीड और वीडिंग के बारे में यह हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्लास 8 के वीडियो में जो है अवेलेबल है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वीड जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं। वीड उसको कहते हैं जो मेन क्रॉप प्लांट के साथ उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट, अनडिजायरेबल प्लांट को वीड्स कहते हैं। तो वीड्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो वीड्स को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। पहला नैरो लीफ वीड्स और दूसरा बोर्ड लीफ वीड्स, या चौड़ी होती है। तो नैरो लीफ वीड्स को भी हमने 1 ईयर क्रॉप रोटेशन के बाद दो भागों में बांटा है, एक खरीफ सीजन वाले क्रॉप में और एक रबी वाले सीजन क्रॉप में। उसी तरह से बोर्ड लीफ वाले वीड्स को भी हम 1 ईयर रोटेशन के क्रॉप के हिसाब से खरीफ क्रॉप में और रबी क्रॉप वाले क्रॉप में दो भागों में बांट के यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो नैरो लीफ में खरीफ सीजन क्रॉप में जो उग जाता है, जो वीड्स है, वो है मोथा। सिंपल एग्जाम्पल है मोथा, कॉमन नेम है ये मोथा। उसके बाद हम लोग जंगली ज्वार भी का दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। ये मेन क्रॉप के साथ उग जाता है और मेन क्रॉप को डेवलप होने नहीं देता है। उसी तरह से रबी क्रॉप में आते हैं नैरो लीफ वाले में, तो उसमें जंगली जय है, उसके बाद मैंडूसी है, जंगली जय को वाइल्ड ओट भी कहते हैं। तो ये जो वीड्स हैं वो नैरो लीफ वाले वीड्स हैं, खरीफ के सीज़न में उगते हैं और रबी के सीज़न में उगते हैं। उसी तरह से बोर्ड चौड़े पत्ती वाले जो वीड्स हैं खरीफ के सीज़न में है, जिसका कॉमन नेम हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौलाई, अमरैंथस जिसको बोलते हैं। उसके बाद में है आपका गोखरू, साथी। उसी तरह से रबी क्रॉप में सबसे बहुत कॉमन नेम है बथुआ का साग, बथुआ हम लोग जानते हैं, गाजर घास। ये सब जो है वीड्स से हैं जो मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं। तो ये सब सिंपल क्लासिफिकेशन था वीड्स का। अब हम लोग देखते हैं कि वीड्स को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। तो पहला जो तरीका है वो है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स मैंने हाथ के द्वारा या किसी इम्प्लीमेंट्स के द्वारा, खुरपी के द्वारा, हैरो के द्वारा हम लोग वीड्स को हाथ से निकाल लेते हैं, खुरपी से निकाल लेते हैं, निकाल के फसल से, मेन क्रॉप से हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो मैकेनिकल मेथड कहता है। सिंपल वे में किसान इसको करते हैं। वो प्लॉइंग के समय भी कर सकते हैं और लेवलिंग के समय भी कर सकते हैं। प्लांट जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उस समय भी आप कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है दूसरा मेथड जो है वो है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल प्रिपरेशन के समय अगर
ही हम लोग बीट्स को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, या प्रिपरेशन के समय में इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ पे खरपतवार जो है ज़्यादा नहीं उग पाते हैं। अगर टाइम से हम सीड को बोएं, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स और इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम कल्चरल मेथड के द्वारा बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड के बारे में क्लास 8 के वीडियो में देख सकते हैं वहाँ पे। तीसरा जो तरीका है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग हर्बिसाइड और वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड और वीडिसाइड क्या है? केमिकल है जो सिर्फ वीड्स को मारता है और मेन क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, एट्राजीन। उसके बाद फ्लुक्लोरलीन, आइसोप्रोट्यूरॉन, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, केमिकल्स हैं। वीडिसाइड से हर्बिसाइड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा जो तरीका है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि हम ऐसे कुछ इंसेक्ट का डेवलप करते हैं या ऑर्गेनिज्म का डेवलप करते हैं जो सिर्फ वीड्स को खाता है, कंज्यूम करता है और सिर्फ स्पेशली डिस्ट्रॉय करता है वीड प्लांट्स को और मेन क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसमें हम कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जो वीड्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक इंसेक्ट का यूज किया गया था, कोकिनियल इंसेक्ट, जो पियर कैक्टस के लिए इस्तेमाल किया गया था। तमिलनाडु में भी इसका किया गया था जो काफ़ी सक्सेस रहा। तो इस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा भी हम लोग वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टोटल 4 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। मैकेनिकल मेथड, दूसरा कल्चरल मेथड, तीसरा केमिकल मेथड और चौथा जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इन सब प्रोसेस के द्वारा वीड को कंट्रोल किया जाता है और फसल को बचाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि वीड को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसके बैड इफेक्ट क्या हो सकते हैं मेन क्रॉप पे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेन क्रॉप्स के ऊपर। तो पहला है कि ये जो वीड्स हैं कीटाणुओं को, कीड़ों को, इंसेक्ट को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है इट प्रोहिबिटेड ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप प्लांट। जो मेन क्रॉप प्लांट होता है उसके ग्रोथ को ये डेवलप होने नहीं देते हैं, क्योंकि ये स्पेस का कंपटीशन कर लेते हैं और ये जो जंगली पौधे हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है। अगला जो पॉइंट है इट डाउनग्रेड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद स्पेस कंपटीटर हो जाते हैं, लाइट के कंपटीटर हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी वो मेन क्रॉप से शेयर कर लेते हैं जिससे उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। साथ में क्रॉप का जो फसल का उत्पादन का Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.